ओवैसी साहब के कौम के लोग ओवैसी साहब पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब की प्रॉपर्टी जो है वो सरकार छीनने वाली है। इसीलिए सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड बिल पे परेशान कोई है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाने से बात नहीं आ रही। कोई कह रहा है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनी है, इसलिए वो मेहनत। दुनिया लुट जाने के बाद मुसलमान की अगर समझ में आ रही है तो कोई फायदा नहीं है इन सब। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। कि जैसे ही वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जितनी मुस्तैदी से या उनकी पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहा है। जिस तरह अख्तरुल इमाम साहब ने बीते दिनों सीमांचल में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खास मुसलमान भाई है उनका ही ओवैसी साहब के प्रति निगेटिव रवैया है। जी हाँ, ये बहुत तेजी से अभी ये एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का ही एजेंडा है। जिस तरह से जी हाँ मुसलमान भाइयों द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं कि ओवैसी साहब वक्फ बिल बोर्ड को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि उनका जो भी प्रॉपर्टी, उनका जो घर वगैरह है हैदराबाद में, वो सब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पे ही बना हुआ है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर कोई हिस्सा ले रहा है, अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वह है ओवैसी साहब, क्योंकि उनको डर है कि हमारा महल न गिर जाए, हमारी जो इतनी संपत्ति है सब वो सरकार छीन न ले। इसीलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ और दर्द जो है यह ओवैसी साहब को हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, जिनके अच्छे के लिए आप काम करेंगे तो वो इंसान मतलब इतना हद तक, इतना नीचे गिर कर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, ये कोई समझ नहीं सकता है। लोग कैसे विश्वास करेगा, कैसे लोग, जी हाँ, जिनको वाकई में जुआत है उनके लिए लोग काम करेंगे। मतलब ये जो मुसलमान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि ओवैसी साहब अपने लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो दिल्ली के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है मंजर शुएब साहब, आइए सुनिए उनकी ही जुबानी वो क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या तारीफ है। आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। नेगेटिविटी तो हमारे अंदर भरी हुई है। आखिरकार हम चीजें जो ऐसी खाते हैं, माशाल्लाह, लड़ने की जो क्षमता है ना वो मजबूत है। एकता की तो बात ही नहीं है। इधर आपके पास खिलाफ वक्फ बोर्ड बिल आ चुका है और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनी है, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। कोर्ट में चले गए ना वो। कोर्ट में कौन गया? आप गए हो? अबे कभी कम से कम उनके साथ ही खड़े हो जाओ। इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कोर्ट गए हैं अगर इस कानून के खिलाफ गए हैं। शिफाउर रहमान को लेकर के, ताहिर हुसैन साहब को लेकर के, इन लोगों के जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो पूरा ओखला के बहुत सारे एक टीम इस पर काम कर रही थी जो उनके खिलाफ बोल रही थी। वीडियोज रोज देखने को मिलती हैं। शिफाउर रहमान साहब के लिए एक साहब कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए ना, उनको छुड़ाइए ना। ये सारी बातें कर रहे हैं। अब आप उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाइए ना, आइए ना कोर्ट। एक बात बताऊं, गौर से सुनने वाली बात है कि इस बिल के अंदर 2025 से जो पहले जमीनें थी जैसे बनी हुई थी वो वैसे ही हैं। ये कानून है, ये नियम है इस कोर्ट के बिल के अंदर। तो पुराना मामला तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने परेशान थे संसद के अंदर। वीडियोज वायरल हैं, आप देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, महसूस कीजिएगा कि अगर कोई परेशान था। इतने सारे नेता हैं संसद के अंदर, कोई ना कोई हर किसी टॉपिक के अंदर दबा हुआ है। इतने सारे नेता हैं, लेकिन अगर कोई अंदर से परेशान था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। वो अपने लिए परेशान नहीं थे। अकल ले आओ अपने अंदर मेरे भाइयों, अकल ले आओ, समझ लो, आंख खोल लो, सोने से जग जाओ, बिरयानी की प्लेटें छोड़ दो। बस दो ही काम रह गए हैं, पूरी रात जागना और बिरयानी खाना। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं रह गया है। समझ के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। जितने भी तुम्हारे हमदर्द लीडरान थे ना,
सबने साथ दिया है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये दिल्ली के नेता है। अभी जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुआ था ओखला प्लस मुस्ताबाबाद में, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जी हाँ, ये मंजर सुहैब साहब, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इनका कहना जायज है कि यार अभी भी वक्त है, समझो, पहचानो अपनी क़यादत को भाई। ओवैसी साहब अपने लिए परेशान नहीं है, अगर अपने लिए परेशान होते तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते। दुनिया लुट जाने के बाद मुसलमान की अगर समझ में आ रही है तो कोई फायदा नहीं है इन सब का। देख लिया होगा नतीजा आपने कि मुसलमान किस तादाद में इन पार्टियों से जुड़ा हुआ था और नतीजे क्या निकले। इन लोगों ने जो है वक्फ बोर्ड में इन लोगों का साथ ही दे दिया। ऐसे ही राहुल गांधी को उठा करके देख लो आप कि जब वक्त आता है साथ देने का, जब वो दिखाने का दुनिया को कि हम भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो ये लोग संसद से ही गायब हो जाते हैं। संसद में नहीं थे ना। और एक ऐसा शेर जो हमारे हर वक्त साथ खड़ा है, हमारे लिए चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, हमारे लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है आई नीड यू विद मी, लेट्स वॉक साइड बाय साइड। मगर आप लोगों की समझ में ही नहीं आ रही। अपनी तादाद को बढ़ाने की जरूरत है। केवल आज की डेट में अगर देखा जाए तो 15% मुस्लिम कम्युनिटी ओवैसी साहब के साथ खड़ी है। बस अगर थोड़ा सा चलना है तो जो थोड़े बहुत इधर उधर जुम्मन चाचा जी ने कहते हैं ना, वो अगर थोड़े से भी मिलकर के साथ चल लें और इन दूसरी नामनिहाद सेकुलर पार्टियों को छोड़ दें, तो जमाना सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी का है। और जिस दिन एमआईएम पार्टी जिस तादाद में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, उस तादाद में अपने बहुमत को ले आई ना, उसी दिन रंग बदल जाएगा। साफ स्वयं मंजर साहब ने कहा कि भैया समय रहते पहचानो, अगर नहीं पहचानोगे तो फिर क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। विशेष आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।